हेलो दोस्तों, वेलकम टू रिलायबल इंग्लिश क्लास चोपड़ा। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं 12th स्टैंडर्ड का द कॉप एंड द एंथम लेसन हिंदी में। तो दोस्तों, यह एक सोपी नामक लड़के की कहानी है जो सर्दियों से बचने के लिए, ठंड से बचने के लिए जेल में जाने की योजना बनाता है। सर्दी के आगमन के चिन्ह थे। पक्षी दक्षिण की तरफ उड़ने लगे थे। लगता था लोग नए गर्म कपड़े चाह रहे थे। मुरझी हुई पत्तियों ने धरती को ढक लिया था। इस आती हुई सर्दी ने सोपी को बेचैन कर दिया था। उसके पास न तो कोई घर था, न गर्म कपड़े थे। फिर भी उसे आशा थी कि सर्दियों के लिए उसे कोई आरामदेह घर मिल जाएगा। उसे आशा थी कि सर्दियों के 3 माह वह ब्लैकवेल के टापू की जेल में गुजारेगा। इसी उद्देश्य से वह कई बार जेल की यात्रा कर चुका था। एक बार फिर उसे उस जेल में जाने की तमन्ना हुई और उसने अपनी छोटी छोटी योजनाएं बनाई वहां पर जाने के लिए। सोपी की पहली योजना किसी बढ़िया होटल में अच्छा भोजन करने की थी। फिर वह कहने वाला था कि उसके पास पैसे नहीं है। फिर पुलिस को बुलाया जाएगा और उसे जज के पास ले जाया जाएगा। जज उसे 3 माह के लिए जेल भेज देगा। वह एक रेस्टोरेंट में गया। यहाँ सर्वोत्तम भोजन और सर्वोत्तम व्यक्ति अपने सर्वोत्तम कपड़ों में हर शाम दिखाई देते थे। दुर्भाग्य से हेड वेटर ने रेस्टोरेंट में घुसते हुए सोपी के पुराने जूतों को देख लिया। उसने चुपचाप लेकिन शीघ्रता से उसे बाहर कर दिया। सोपी ने दूसरे रेस्टोरेंट में जाने का सोचा और वह दूसरे रेस्टोरेंट में गया। उसे भोजन मिल गया। उसके बाद उसने घोषणा कर दी कि उसके पास कोई पैसा नहीं है। उसने खुद ही वेटर से पुलिस को बुलाने की अपील की। बट पुलिस को बुलाने के बजाय वेटर ने उसे बाहर कठोर सड़क पर फेंक दिया। इस प्रकार जेल पहुंचने की उसकी यह योजना भी बेकार गई। फिर बड़े बड़े शीशे की खिड़की वाली एक दुकान थी। सोपी ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और शीशे को तोड़ दिया। लोग दौड़ कर आए। वहां पर एक पुलिस भी आया। सोपी ने शीशा तोड़ने की बात स्वीकार कर ली, पर पुलिस का दिमाग सोपी के बारे में सोचने को तैयार न था। जो आदमी खिड़कियां तोड़ते हैं वे पुलिस के सिपाही से बात करने के लिए वहां रुके नहीं रहते हैं। जितनी तेजी से संभव हो वह वहां से भाग जाते हैं। इस प्रकार जेल पहुंचने का उसका यह प्रयास भी असफल रहा। एक भय ने सोपी को जकड़ लिया। उसे कोई पुलिस नहीं पकड़ेगा। उसने कुछ और करने की सोची। वह एक ऐसे पुलिस के पास आया जो एक विशाल थिएटर के सामने खड़ा था। वह जोर जोर से ऐसे चीखने लगा मानो उसने शराब अधिक पी ली हो। पुलिस ने सोपी की ओर पीट कर दी। अपने पास में खड़े एक व्यक्ति से वह बोला, अरे यह कॉलेज के उन लड़कों में से है। यह कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हमें ऑर्डर्स है कि इन्हें चीखने दे। वह सोपी को कॉलेज का लड़का बता रहा था। सोपी अधिक और अधिक बेचैन होता जा रहा था। निराशा की दौर में उसने अखबार खरीदते एक आदमी की छतरी उठा ली। वह आदमी सोपी के पीछे पीछे आया। उसने सोपी से कहा कि वह उसे उसकी छतरी वापस कर दे। सोपी ने उसे कहा कि वह कोने में खड़े पुलिसमैन को बुला ले। पता लगा कि वह व्यक्ति स्वयं छतरी को चुरा कर लाया था, इसलिए उसने पुलिस को नहीं बुलाया। उसने उसे सोपी को ही देने का विचार कर लिया। सोपी ने छतरी को फिर फेंक दिया। अब उस दिन गिरफ्तार होने की सोपी की सारी आशाएं फेल हो गई। उसकी सारी आशाओं पर पानी फिर चुका था। वह मडिसन स्क्वायर की ओर बढ़ चला। मडिसन चौक की ओर वह बढ़ चला। वह घर जा रहा था। यद्यपि वह घर पार्क में एक सीट मात्र था। एक शांत कोने तक पहुंचने कर वह रुक गया। इस जगह उसका बचपन का पुराना घर था। उसके कानों में मीठा मीठा संगीत आ रहा था जिसने सोपी को वही रोक दिया। उसे अपने बचपन के दिनों का विचार आया। यहाँ पर चर्च में रहने वाली माताएं फूल और ऊंची उम्मीदें थी।
वहाँ पर मित्र थे, स्वच्छ विचार, स्वच्छ कपड़े थे। उसकी आत्मा में अचानक विस्मयकारी बदल आ रहा था। उसने सोचा कि वह कैसे गिर चुका है। उसने अपने बर्बाद हुए वक्त को, अपनी गलत इच्छाओं को, अपनी मृत आशाओं को, नष्ट हो चुकी अपनी मानसिक शक्ति को देखा। उसने अपने जीवन को बदलने के लिए संघर्ष करने का निश्चय किया। वह फिर से अपने आप को एक इंसान बनाना चाहता था। अभी भी वक्त था, वह काफ़ी जवान था। जीवन में वह अपने पुराने उद्देश्य को फिर से पा सकेगा। मधुर संगीत ने उसे बदल दिया था। उसने निश्चय किया कि वह अगले ही दिन काम की तलाश करेगा। नए विचार उसके मस्तिष्क पर अब अधिकार जमाने लगे थे। तभी सोफी को लगा कि किसी ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा है। वह एक पुलिस था। उसने सोफी से पूछा कि वह वहाँ क्या कर रहा था। अपनी नई शक्ति के जोश में सोफी ने उससे बहस करने की शुरुआत की। पुलिस ने सोफी को अपने साथ ले लिया। अगली सुबह जज ने उसे ब्लैकवेल आइलैंड में 3 महीने की कैद की सज़ा सुना दी। तो दोस्तों, यह कहानी हमें बताती है कि जब सोफी खुद जेल जाना चाहता था तब वह जेल नहीं जा पाया, और जब वह एक अच्छा आदमी बनने का विचार करता है और सब गलत रास्ते छोड़ के मेहनत की कमाई करने का वह जब सोचता है, तब उसे पुलिस पकड़ के जेल में डाल देती है। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपको ऐसी कहानियाँ अगर बार बार देखनी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ यह वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।